संतुष्टम परम परम सुखम। सुखम। जितना कभी भी घोड़े जब दौड़ेंगे तो घोड़ा ही नहीं है, पिछला पंजा उसका आगे वाले पंजे में ही गिरना चाहिए। ये घोड़े की पहचान होती है। कितने हैं? साल 1 ईयर। 1 साल हो गया आपको यहाँ? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अखाड़े से। अखाड़ा? जैसे आप घर से आए हम अखाड़े से आए। अखाड़ा कहाँ हुआ? अच्छा, हरिद्वार से आए हो इतनी दूर यहाँ पर? या तो हरिद्वार बनारस है। अच्छा, कुछ यहाँ पर जंगली जानवर या इन सब चीजों का डर नहीं लगता आपको? इतना दूर अकेले रहना, अकेले खाना। भोलेनाथ जी हैं साथ। हाँ, ना ये सही बात है। पूरा ये आपकी थोड़ी सेवा है या तपस्या, जो भी कहो, है ना? ये तो आपकी मानता है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। नहीं, फिर भी ऐसा नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पर रह रहे हो इतने सालों से अकेले, कोई ये मामूली बात नहीं है। ये बहुत, इसके लिए बहुत तपस्या ही समझो। हमारे लिए तो ये कठोर तपस्या है। आप बड़े सरलता से ये चीजें कर लेते हो, वो बात अलग है। तो 1 साल हो गया आपको यहाँ पर। अभी और कितना टाइम आप यहाँ पर रहोगे? ये कोई निश्चित नहीं। वैसे हो कहाँ के? पहले पौड़ी का जन्म है मेरा। पौड़ी का? पौड़ी से फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर यहाँ आए। आपको किसने बताया कि यहाँ पर फिर लग जाता है पता। धीरे घूमते रहते हैं ना। अच्छा, लग जाता है। हर जगह जाते रहते हो साल भर। तो खाना पीना ये कैसे करते हो आप सब लोग? आप कैसे करते हो? खाना खुद बनाते हैं, गांव वाले राशन रख जाते हैं। अच्छा, गांव वाले दे जाते हैं? पानी राशन गांव वाले ले जाते हैं, दूध। अच्छा, तो खाने पीने की व्यवस्था की गांव वाले। विशेषकर ये सामने से दिखाई देगा ना, ये गांव जजोली गांव है। जजोली गांव? जजोली गांव, हाँ, यहीं पर से दिख रहा है, वो किनारे पे से दिखेगा ना। अच्छा, नीचे को। उन लोगों की ज्यादा विशेष करके यहाँ पे आस्था है ना। हाँ, अच्छा। वो लोग हफ्ते में आ जाते हैं, लकड़ी करने, सफाई करने आते रहते हो। कभी कभी आती है प्रॉब्लम, और सूज का महीना होता है यहाँ, विशेषकर काम का महीना होता है, उस टाइम कोई नहीं आता। भादों में कोई नहीं आता। तो बर्फ भी पड़ती होगी यहाँ पर? बर्फ तो काफी पड़ती है यहाँ पर। जो लेट हो गया, आ जाएगी 2-3 दिन में तो गिर जाएगी। तो आप लोग, आप कैसे करते हो फिर, मैनेज कैसे करते हो यहाँ पर? कमरे के अंदर है, लकड़ी रखे रहती है, आग जला लो। खाना पीना बस अंदर ही, बाहर क्या आना, टॉयलेट बाथरूम गए बस। अच्छा, बर्फ में ही आके बैठे रहे। अकेले, मतलब मन लग जाता है या मुंह माया क्या? मतलब जो बंदा चला ये मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे आप भक्त हो, बहुत आपकी तपस्या, आप वहाँ से यहाँ आए हो भोलेनाथ के यहाँ, वैसे ये भी बहुत बड़े हैं। बस फर्क यह है कि इन्होंने अभी आपकी तरह गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा इन्होंने करा है। आपने तो सोचते हैं मिले कभी ऐसा साधना करने को मौका मिले। सबसे बड़ा है ना आश्रम, गृहस्थ आश्रम। हाँ जी, हाँ जी। आपने गृहस्थ आश्रम कभी ज्ञानी मिल जाता है, एक पथ मिल जाता है आदमी को, मार्गदर्शन मिल जाता है। बीटेक कर रखी है हमने, 23 साल हीरो होंडा में रहे हम। अच्छा, 23 ये भी बीटेक 1,65,000 2013 में सन्यास लिया। उस टाइम सैलरी थी मेरी 165। अच्छा, 1,65,000। तो आपने बीटेक करा हुआ कहाँ से? मोहाली डोगरा यूनिवर्सिटी से। मोहाली, चंडीगढ़? अच्छा, वहाँ से आपने बीटेक करा। कब, कौन से? थे उत्तराखंड में। अच्छा। तो तुम तो जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हें तो यहाँ की कहानी भी पता नहीं है। नहीं, ये इसीलिए हम इतनी दूर से आए हैं। थोड़ा सा और अच्छी बात हमारे लिए, आप यहाँ मिल गए हमें। और बीटेक आपने करा हुआ है, मैंने भी बीटेक ही करा हुआ है। मैंने देहरादून से किया, मैकेनिकल से। आपने? पॉल्यूशन से। अच्छा, पॉल्यूशन से। कौन से सन के पास आउट हो आप? मेरा प्राइवेट किया मैंने 2006 में। 2006 में? उसके बाद 2006 की कर रखी थी ना यहाँ से। अच्छा, मोहाली से आपने बीटेक करा। यहाँ फिर ये आपका जो सन्यासी, उसके बाद शादी भी करी है? नहीं, शादी आदि नहीं। कोई गुरु भी तो होंगे, मतलब आपके गुरु हैं कोई, या कैसे? मतलब का कैसे सन्यास हो जाए? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। नहीं, अच्छी बात है। चलो, धन्यवाद आपको बहुत। और इन चीजों को हम नहीं मानते हैं, और ना तो हम करते हैं धूप तेल जलाने वाला का। आध्यात्मिक कोई है अंतर आत्मा की, वो तो क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो फालतू बातें हैं। वो आया देवता नाच गया उसमें, वो हो गया, वो सब्जेक्ट हमारे उसकी नर्सरी क्लास की है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपको किसी ने तो बताया होगा कि यहाँ पर ये है, और आपके गुरु, आपके मन में ख्याल आया होगा कि चलो मुझे अभी सन्यासी बनना है। हो जाता है बस। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं आजाद हूँ। हाँ, आजाद होने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और मैं आजाद हूँ।
इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल रहते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा होता है, एक होना मैं भी किसी चाहिए। का दबाव या किसी के इसमें नहीं रहता। वो XYZ कोई हो, वो PM मोदी भी हो, वो अपना काम कर रहा है। आप अपना कर रहे हो। मैं बचपन में अपने नागरिक शास्त्र के टीचर से बहुत उलझता था, उनकी मेरी बनती ही नहीं थी, विचार ही नहीं बनते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहीं से हमने सीख ली ना। हाँ उन्होंने हमसे कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ। तो मैं उनसे लड़ जाता था कि कैसे बन जाएगा कोई भी प्रधानमंत्री, हाँ सही बात। योग्यता भी तो चाहिए। हाँ, योग्यता चाहिए। लेकिन जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और ज्ञानी जैल सिंह जी जो है राष्ट्रपति बने हाँ। और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, हाँ। तो मैं कहा ये मेरे नागरिक शास्त्र के टीचर, आप धन्य हैं, आप सही कहते थे। हाँ। है ना? हाँ, ना, ना, हाँ, कहाँ बस लग गया? इतना काफी होगा। उनका कहाँ लग गया? हाँ, तो वो जुबान में तो। कि राबड़ी देवी अगर मुख्यमंत्री बन सकती है 8वीं करके, है ना, 184 के लिए +2 चाहिए सरकार को। हाँ। नहीं, आजकल और डिग्री चाहिए। उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू होगा। इन नेताओं का कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू नहीं, कुछ भी। घर की याद भी आती है। क्या याद आनी है, जहाँ रह रहे हैं घर है। ये घर है। घर क्या है? घर तो ये है जिसके अंदर रह रहे हैं, बस। घर वही क्या है? घर। घर वही घर है। घर का क्या है? अकेले जीवन काटना, सरवाइव जो होता है वो अति उत्तम। काफी- हैं? जिसको परमात्मा की प्राप्ति होगी उसको और की क्या जरूरत? और क्या जरूरत है? सही बात। जिसके साथ परमात्मा है क्या? उसके अंदर ही आज तो आप धन्य हो गए होंगे, क्योंकि ये दूसरों को ऐसे ज्ञान देते रहते हैं। आप जो है, आप मेरी बात सुनो। हाँ। आप कुछ भी करते हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आप जो है अभी एक 20 लाख की कार लेके दिखा दो 24 घंटे में, नहीं ले पाओगे। नहीं, सही बात है। अपमान का हमें डर नहीं है, किसी का अपमान का हमें डर नहीं है, भय नहीं है। अपमान होने का हमें कोई डर या भय नहीं है, और किसी से सम्मान की हमें लालसा या उम्मीद नहीं है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कोई हमें नमो नारायण करे, कर भी दिया तो ठीक है, नहीं भी किया तो ठीक है, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारी किसी से कोई इच्छा नहीं। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है, कहते हैं वो। आज मैंने यहाँ पर संतुष्टम आपको परम सुखम, हाँ, ये संतुष्टम हमारे परम जो है सुखम। सनातन धर्म में है, कहा गया है संतुष्टम परम परम सुखम। सुखम। जितना आपके पास है उससे संतुष्टि है तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है। और जो क्लेश हो रहा है, पहले होते थे भाई दुख सुख बांटने के लिए होते थे, है ना, अब सिर्फ वो प्रॉपर्टी बांटने के लिए ही होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है ना? बात सही कर रहे हो आप। तो हमने किससे प्रॉपर्टी बांटनी थी? दो भाई थे हम। हाँ। अब बाप के जो थे, अब उस जमीन के हिस्से कर दे। क्या हिस्से करने, जो चल रहा है चला लो। भाई क्या करते हैं आपके? अरे हमारे तो ठीक है, हमारी छोड़ो, अब भाई यार उनको हाँ, नहीं जो थे सब अच्छे उसमें है हमारे। बीत गया। अभी हमारी जो है 128 साल की दादी है, 350 प्लस, तो उनके पोते और दामाद हलाना फलाना, पोतियों के बच्चे पोतियों के स्वस्थ है दादी। दांत और काले बाल हो आ गए उनके, 128 130 हो गए होंगे, तो 130 हो चुके। दोबारा बाल काले आ गए। दोबारा बाल काले हो दूसरा गए, जन्म हो दांत रहा है। आ गए उनके, अलग जन्म हो गया। ऐसे घर में जन्म लेना तो हम तो धन्य है कि हमारा जन्म ऐसा घर में हुआ। आपकी एज कितनी होगी? बस लगा लो आप, ये सिर्फ शादी के लिए चाहिए होती बेटे। सही और बात शादी है, मुझे सही तो बात करनी कह रहे हैं। है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 35 साल का लड़का जो है 25 साल बना लेते हैं अपनी जन्म पत्री ना, पंडितों का नहीं, धंधा बंद नहीं हो जाएगा पंडितों का। नहीं, सही बात। शादी के लिए उम्र चाहिए होती, बाकी कोई चीज के लिए, जॉब के लिए कोई उम्र नहीं है, मरने के लिए कोई उम्र नहीं सही है, बात। चढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है, ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं है। वो शादी के आपकी लिए हो, ग्रस्त आप आश्रम के लिए। योग्यता होनी चाहिए आपकी, योग्यता। है ना। हाँ। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने जनक जी को जो आत्म साक्षात्कार करवाया था, तो इतनी देर में हो गया था जितने दौड़ते हुए घोड़े का पिछला पंजा अगले पंजे में पड़ता है। कभी भी घोड़े जब दौड़ेंगे तो घोड़ा ही नहीं है, पिछला पंजा उसका आगे वाले पंजे में ही गिरना चाहिए, ये घोड़े की पहचान होती है। नहीं तो घोड़ा अगर उसका पूरा पंजा अगले पंजे में नहीं बैठा, घोड़ा बेकार है। इसी तरह साथ बेग में तो बहुत है, कोई हाथ देखने वाले हो। हमारे पहाड़ में क्या ज्यादा रिवाज है, जो इनकी बेटियों की औरतों के हाथ पकड़ के देखेगा वो बहुत बड़ा महान बाबा है। मानते हो? ऐसा मानते हो आप? मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन तो मेरी तो खाली दो कुछ चीजों से मैं सख्त एलर्जी करता हूँ। हाँ। जो ये कहता मैं बेरोजगार हूँ, उसको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। हाँ। उस सरकारी नौकरी को, वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, वो निकम्मा है, वो रिश्वत खाना चाहता है। हाँ। वो काम कुर्सी तोड़ने की तनख्वाह, काम करने की रिश्वत, हाँ। ठीक नहीं तो हुनर जो है फील्ड में देखा जाता है।
बंधन में नहीं देखा जाता। सबके सही बात है। ठीक है ना, अगर हमने रेस लगानी तो सामने कूदो, रेस में दौड़ो, तब पता लगता है ना। इन चीजों से ही बस थोड़ा सा दिल टूटा तो आगे से नहीं। ठीक है बाबा, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। That's all. इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ये बाबा ये अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, Yes. आपने जो है ये रेडियो लगाया है, क्या सुनते हो इसमें, क्या चीजें हैं? सत्संग गीता चल रही है ना, हम इसी को सुनते हैं बस। अष्टावक्र गीता में सिर्फ सत्य है बस। अपना गीता में लपोट झपोट के है। अर्जुन को हुआ साक्षात्कार, अर्जुन को भी हुआ है, पर उसने बहुत सवाल किए कृष्ण जी से, बहुत घुमा फिरा, धर्म स्वस्ति चिरंजीवी दयावान लक्ष्मी। और अष्टावक्र जी ने सीधा सीधा सत्य बताया। मामी इसको पकड़ो तो एक बार, सत्य है, इसको पकड़ो। अष्टावक्र बाबा जी से थोड़ा ज्ञान लो, मैं भी आ रहा हूँ एक मिनट। एनी क्वेश्चन? जैसे ये बाबा जी से गांव घरों में ना ये बलिदान हलिदान ये चीजें करते हैं, ये आप क्या इसमें विश्वास करते हैं? ये होते हैं इसमें भगवान? बिल्कुल निश्चित होते हैं। होते हैं? ये जो है परंपराएं जो चली है ना, महादेव धर्म स्वस्ति चिरंजीवी, ये जो परंपराएं चल के आई हैं, अच्छा, लाओ इधर और दो। कई सदियों से चल के आई, तो कुछ तो सत्यता होगी इनमें। इनमें शक्तियाँ होती हैं? सत्यता, शक्ति का नहीं कहा हमने, मतलब कुछ तो सत्यता है। सत्यता तो जैसे हमारे यहाँ पे हार्ड कालीन का हाँ, है ना, बहुत ये मेरे जन्म स्थान में भी है एक सिद्धपीठ काली माता का, वो आधा गढ़वाल में है और आधा कुमाऊं में है। अच्छा, देखिए देखिए, सत्यता ये है, इंसान होने के बाद जब अगर ये शरीर पिंजरा रह जाता है, हाँ, जैसे ये चला गया, ये आत्मा न मरती है न ही पैदा होती। ये उनका उठते ही जन्म दूसरी जगह पड़ गया, दूसरी माँ के जन्म में गर्भ, वो सब चीज पिछले भूल गए। सिर्फ उसको याद दिलाने वाला अगर कोई गुरु मिल गया तो वो अपना पूरा जन्मों को देख लेता। ये अंधकार बहुत फैल रहा है। जिन लोगों ने अपना पूर्व जन्म में देख लिए हैं, ये ओशो, संजीव मलिक, इनके सत्संग सुनिए। ये छोड़िए आप, ये बाकी है ना, ज्यादातर ये चीजें है ना? ये क्या है आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये कर्म कांड हलाना, ये फलाना, ये तो मैं तो नहीं रखता इन चीजों में ज्यादा, और ना करो तो तब भी दिक्कत ही है इनको तो। हाँ, पहले करना चाहते, अब नहीं करते हम विश्वास। बस ये है कि मेडिटेशन है आपका, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चलो अच्छी बात है। उससे हाँ, ज्ञान वो तो फिर आगे 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 शांति मिलती है थोड़ी सी ना, और दूसरा रिलैक्स हो गए, बस रिलैक्स हो गए, मेडिटेशन करोगे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, दिमाग को एक शांत करने की कोशिश करना चाहिए ना, धीरे स्थिर होना। बाकी शून्य जिसको कहते हैं जीरो, विवेकानंद जी ने भी अमेरिका में जीरो से ही बोले थे ना। हाँ, तो उन चीजों पे ध्यान दो। आप काफी बाकी एजुकेटेड हो। बाकी मुझे तो ये सब, हमें भी खुद घर में पसंद नहीं आते थे। तो क्या था कि एक बार जो है मैं जॉब में से आया तो पाठ कर रहे थे ना घर में, हाँ, तो पंडित जी को बुलाए हुए थे 2-3, यार ये तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो नहीं जी ऐसा नहीं होता, पंडित जी कहने लगे ऐसा। मैं कहा यार ऐसा कौन सा भगवान है जो मेरे पढ़ने से वो नाराज हो रहा है, तेरे पढ़ने से वो खुश हो रहा है, मुझे उस भगवान को बता दो, मुझे मिलना है उससे। हाँ, बस फिर हम निकल पड़े खोज में। अच्छा, अब ज्ञानियों की तो भरमा किससे लड़ोगे, कितनों के समझाओगे? जितने लोग उनके विचार उनके अलग अलग मुंडी एक है ना, सिर तो सब पे दे रखा है, पर बुद्धि अनेक है। सही बुद्धि तो बात सब पे दे रखी है, पर बुद्धि अनेक है ना। तो अगर उनको बोलेंगे तो वो कुछ ईश्वर एक है और रूप अनेक है, लोगों के विचार भी अनेक हैं। ये कोई कुछ सोचते हैं, कोई कुछ बात सोचते ही हैं। अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करो, हाँ, वो चीज अवश्य मिलेगा, वो अवश्य है। अवश्य है। वो निराकार में भी है, साकार में भी है। नारायण बेटे जय जयकार। इनको आशीर्वाद दो, 2-3 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाए। आपका बताने के लिए इतना, और और हम सब पर अपनी कृपा कृपा तो भगवान की है, ऊपर की वाले की भी हम सब पर सबकी मनोकामनाएं माता जी हमारी अगर आप कृपा होनी होती तो आज तक अपने पे ही हो गई होती है ना। हमारी कृपा तो कहीं होती नहीं है ना। सबकी कृपा अब जिनकी कृपा होती हो तो शायद, मैं तो नहीं जानता उनको, पर हमारे लिए सिर्फ भगवान की कृपा है। जैसे आपने बताया पौड़ी का जन्म था और फिर वहां से लेके यहाँ तक का जो आपका सफर रहा है, किस तरीके से आपने अपनी जो लाइफ है कि किस तरीके से सरवाइव कर रहे हो? शटल करनी पड़ती है, हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना समय के साथ। हाँ, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो जीवन टफ हो जाता है। तो आपने कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जीवन इजी है ना।
तो हमारा थोड़ा सा शुरू से ही हो गया था, ये बचपन से ही हो जाता था ना हमारा। ये हो जाता था जब हम 2-3 साल के थे ना, हमें तो एहसास नहीं होता था, पर लोग बताते थे गांव के ना। मुझे तो इतना याद भी नहीं है, जब मैं 2-2.5-3 साल का था तब मदर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम जैसे कोई और गांव के लोग या कुछ जैसे मुंह में बोल रहे हो या मन में सोच रहे हैं तो बोलते थे बताओ क्या सोचा हमने, तो कहता हम बता देते थे तुमने ये सोचा है। तो इस तरह से बस होता रहा, फिर बैराग चढ़ गया। संसार में कुछ नहीं है, आत्मा में ही परमात्मा है ना। बाकी शरीर कर रहा है काम, शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, परमात्मा स्थिर कुटस्थ है। वो तो आनंद का सागर है, उसमें तो आनंद ही आनंद है। हमारे से तो वही मिल सकता है जो सिर्फ इंसान हो। ठीक है, अच्छा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना पूरा अच्छे से बिल्कुल बहुत बढ़िया से बताया। अपने काम पे ध्यान दो, माँ बाप बिल्कुल माँ बाप की सेवा करो। हाँ जी, ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, और बाकी तो ये कुछ नहीं, बकरा काटो। आप पहले ऐसे मेरे को मिले तपस्वी जो यहाँ पर अकेले रह रहे हो और ऐसी सोच रखते हो जैसे कि एक आदमी रखता है। नहीं तो मैं जाता हूँ ना, बाबा जी ये है वो है, अलग अलग चीजें। एक बार मैं हरिद्वार में गया था, वहाँ हाथ पकड़ पकड़ के मंदिर में चलाओ 1000 रुपये चलाओ ऐसे। हालांकि फिर हम चलाते नहीं है ऐसे, क्योंकि हमें पता रहता है ये तो ऐसी है। इन्होंने कर दिया ना, जो फिर उससे क्या होता है ना, जो एक्चुअल में बाबा होते हैं ना, उनको भी लोग वही सोचने लगते हैं। फिर ये देखो सब तो ऐसे होंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने कुछ कर करके ना ऐसे कर दिए हैं कि उनको भी। मैं ये इतना जानता हूँ, जो ये जिसने भी ये भगोया पहना है, हाँ 100 में से एक ही सत्य है। बस 100 में से एक है। हाँ। बस हम इतना जानते बस। बाकी तो जिसने ये कह दिया ये दे दो, हाथ देखना है या कहीं ये है मैं तेरा ये भला कर दूंगा, तेरा शनि उतार दूंगा, तेरा राहु उतार दूंगा। अरे भाई पहले तो अपना तो उतार ले। तो ये वो लोग करते हैं ऐसे। ये तो बिल्कुल आपने जो एक्चुअल बात बताई सबसे बढ़िया मुझे वो लगी आपने। और अपना वो भी बताया कि भैया मैंने बीटेक करा हुआ है, ये करा हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है, आप कुछ चीजें छुपाते नहीं हो जो एक्चुअल होती है। तो छुपाना क्या नहीं तो पंडित जी जो बाबा होते हैं और क्या, कोई अगर पॉलिशन से है तो हमसे पूछ सकता है। एक क्वालिटी सर्कल की कंपनी में मीटिंग होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट से 2-4 बंदे होते हैं। हम तो उसके भी टीचर रहे हैं कंपनी में। ये सारी चीजें हैं। अच्छी नॉलेज रही है इनकी, बच्चों को पढ़ाने की भी, गाइडेंस करने की भी, पब्लिक डिलीवरी है। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक तक और इस दुनिया तक ही है, ये साथ नहीं जाएंगे। साथ था तो परमात्मा। ठीक, आपका किया हुआ भजन है, परमात्मा का जो आपने नाम ले लिया वही साथ जाएगा। मेरा मानना ऐसा है। बाकी तो ज्ञानी लोग बहुत भरे हुए हैं, है ना, क्योंकि मेरे ज्ञानियों से बनती ही नहीं है। हाँ। चलो जी बाबा जी, मिलता हूँ अभी जल्दी ही, किसी का भी मौका मिलेगा फिर आऊंगा मैं, है ना। और ज्ञानी बड़ी बड़ी तपस्या, खड़ी तपस्या कर लेते हैं। एक तो वो हमें समझाते हैं कि परमात्मा अंदर ही है, और ऊपर से कष्ट खा रहे हैं एक हाथ खड़ा करके, है तो आप किसको कष्ट दे रहे हो? परमात्मा को ही। चलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम घनचक्कर गिरी। अच्छा, ठीक है, ओके हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। काम पे ध्यान देना बेटा, है बिल्कुल। मम्मी पापा का कहना मानो, दादा दादी, है ना। हाँ जी। क्योंकि आज दिन तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा, विशेष करके ये मेरा जिंदगी का एक जो है एक्सपीरियंस रहा है कि वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टरों के माओ को ही मैंने अनाथ आश्रमों में देखा है। हाँ, सही बात है। बाकी मैंने आज दिन तक किसी शराबी का और गरीब का माँ बाप को कभी वहां नहीं देखा, और ना ही मैं किसी माँ ने ऐसा बताया कि मेरा बच्चा शराब पीता है इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दिया। हाँ, ये जरूर कहा मेरा बेटा वकील है, यह कह दिया मेरा बेटा फौज में बहुत बड़ा जनरल और कर्नल है। उनके माँ बाप जो हैं, अब एक बात बताइए आप, जो फौज में कर्नल है और उसने अपनी माँ को जो है अनाथ आश्रम में रखा है, वो क्या देश की सेवा करेगा? सही बात है, क्या सेवा कर लेगा वो? सही। हाँ। ये बाबा जी हैं और इन्होंने सारी जानकारियां जो भी दी आपके लिए भी अच्छी हैं और हमारे लिए भी काफी अच्छी चीजें हैं, एक्चुअल बातें हैं सारी चीजें। और ये गांव है झजोली, गांव से इनको काफी सपोर्ट मिलता है, और यहाँ आसपास की जो यहाँ एरिया है यहाँ से इनको काफी सपोर्ट भी मिलता है। अच्छी बात है, यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, काफी स्ट्रगल है, काफी सरवाइव कर रहे हैं। तो इन्होंने काफी सपोर्ट किया आज मुझे भी कि इस ब्लॉग के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इनकी चीजों को जरूर ध्यान से सुनें। किस नाम से आपका? मेरा मिस्टर पवन बोरा ब्लॉग है। ठीक है, बाकी हम भी सर्च मारेंगे अभी, जरूर जो है हम कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आगे नेक्स्ट हम शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्ते, स्वस्थ रहें।
और अभी हमें वापसी है। मैं आपको पूरा अभी फिर से देखता हूँ, लोकेशन सारी दिखाऊंगा जैसे कि ऑलरेडी दिखाते आया हूँ। धन्यवाद।